मैंने कहा ना, प्रेम के जो है दो पहलू होता है, एक मिलन और एक विरह। भगवान मन ही मन विचार करने लगे, नारद तुम जो कहते सच, मुझे भी वो विरह रस की भी आस्वादन करना है। इसलिए आगे की लीला प्रस्तुत करने लगे। बाहर से तो दिखा गया, स्वयं नारद ऋषि कहने लगे तुम कंस के कब मारोगे। और नारद ऋषि देखो कंस के पास जाते हैं, कहते हैं ये कंस देखो इतने दिन बीत गया, अभी तक तुम कृष्ण के मारा ही नहीं, तुम कंस के कब, कृष्ण के कब मारोगे। है देखो नारद ऋषि जब कृष्ण के पास आते हैं, कहते हैं कृष्ण तुम कब कंस के मारोगे। और कृष्ण के कंस के पास जाते हैं, कहते हैं कंस तुम कब कृष्ण के मारोगे। नारद ऋषि के ही काम है बस प्रेम की आगे आगे बढ़ाना। आइए कथा को तो आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण ब्रज में 10 साल 8 महीने तक ब्रज में रह करके सारे ब्रजवासी को जो आनंद रस आस्वादन कराया, जिसे कहते हैं मिलन रस आस्वादन कराया। इसके पश्चात भगवान की जो लीला शक्ति, लीला कराने के लिए स्वयं कंस ने क्या कि कंस एक विचार करने लगे, जे मैंने जितने भी उसनों को भेजा ब्रज से कोई बाहर नहीं आया कोई, जो ब्रज में गए वही रह गए। पुतना से लेकर के अघासुर बकासुर तृणावर्त जितने भी असुर को मैं भेजा, कोई ब्रज से अभी तक लौट करके नहीं आया। अच्छा ये बात बताइए कंस स्वयं क्यों नहीं गए। कंस कोई साधारण नहीं थे, कंस के शरीर में इतने बल था, 10,000 हाथी के बल उसके शरीर में था, और ना जाने कितने तंत्र मंत्र भी अनेक प्रकार के वो सब था। इसलिए तो बड़े बड़े असुरों के वो अपने चंगुल में रखा है कि नहीं, आप बताइए। तो कंस स्वयं क्यों नहीं गए, इसके भी हमारे आचार्य पाद कहते हैं। कंस जानता था ये ब्रज की धूलिकण में ना जानी कैसे शक्ति है, उस शक्ति को साथ लड़ना किसी के संभव नहीं है। कंस स्वयं जानता था, और ना जाने उसे कौन सा काला जादू है क्या है पता नहीं। इसी के हमारे आचार्य पाद कहते हैं एक बार कंस स्वयं आ गए थे, कहा मथुरा से वृंदावन, और देखो वृंदावन की मथुरा के सीमाना को छोड़ करके जब वृंदावन में प्रवेश किया ना, उस समय जोग मैंने पूर्णमासी देवी ने उसको पकड़ ली और पकड़ करके एक तालाब में उसको डुबा दी। और पुतना वो कंस क्या बन गई, एक डोगरी बन गई। इतने विशाल शरीर, जगंटिक शरीर जो है, और वो पुतना क्या बन गई, इधर डोगरी बन गई। ये पुतना कह रहे हैं कंस बिल्कुल ऐसे है, डोगरी बन गई, बाल सफेद हो गए, दांत 2-4 दांत निकल गए, आंख गड्ढे में चले गए। हाँ ऐसा। इतने समय कुछ गोपियां आई, गोपियां कहने लगे तेरे तुम कौन सा गांव के, गांव तुम्हारे कौन सा गांव है, कौन सा गांव से आई हो। उत्तर दे नहीं पाए। अरे तेरे खसम के नाम क्या है। कंस कुछ उत्तर नहीं दिया। गोपियां सोचने लगे यही ये ब्रज का नहीं। सारी गोपियां उनके भाई ऐसे गुलचा मारने लगे है। उस समय कंस चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। इतने समय पूर्णमासी देवी आकर के गोपियों के कहा इसको मारो मत, ये डगरी कहां से है देखो। इसके बाद कि पूर्णमासी देवी जोगमय ने क्या की, कंस को जानी वो डगरी को पकड़ करके पुनः वो तालाब में डुबाया, और फिर कंस के शरीर आ गया, फिर मथुरा में आ गया। और उस दिन से कंस कभी पीछे घूम करके नहीं देखा। जैसे कोई गौशाला में आग लग जाए ना, जैसे गाय के
वो गौशाला के दरवाजा जैसे खोल देने से जैसे गाय पूछ ऊपर करके जैसे दौड़ता है, पीछे घूम करके नहीं देखता है प्राण बचाने के लिए, ठीक उसी प्रकार कंस है बस गए। किंतु इस बात को किसी को बताते नहीं। जो वीर पुरुष होता है ना है, अपने कमजोरी के थोड़ी बताएंगे। बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं ना, अपने कमजोरी जो है जहां पर कमजोरी किसी को बताते नहीं है, नहीं तो शत्रु उसको पकड़ लेंगे। इसलिए कंस जानता था ये ब्रज की धूलि में जल में ना जाने कौन सा एक तंत्र मंत्र शक्ति है, उसे कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए कंस स्वयं जानबूझ करके नहीं आते थे और एक एक असुर के भेजा, सब ब्रज में ही रह गया। इसी प्रकार हमारे आचार्य पाद श्रीमद् भागवत में अरिष्टासुर वध की कथा सुनाया और इसके पश्चात केसी दैत्य की वध सुनाया, घोड़े के रूप धारण करके आते, वो भी बहुत रोचक करके सुनाया कथा जो है। हम जब केसी घाट में जाते हैं उस कथा का हम श्रवण कराते हैं। इसके पश्चात अक्रूर के रथ, अक्रूर जी ब्रज में आए और कृष्ण बलराम के रथ में बैठ करके वृंदावन से वृंदावन से मथुरा लाए। देखो, और उस समय ब्रज गोपियों की भाव विरह कैसे हुई, ये समस्त बहुत वर्णन है। एक कहता है भावी विरह, भावन विरह, भाव्य विरह, विरह की एक सुंदर चित्र अंकन करके हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद भागवत में दिखाया। जिस प्रकार मिलन रस के दिखाया गया, उसी प्रकार विरह की एक सुंदर रस को हमारे आचार्य पाद दर्शन कराया। इसके पश्चात कृष्ण बलराम मथुरा में पधारे। उसमें जनरेटर चालू करवाइए। हाँ, ये बच्चा क्या बोला? बच्चा बहुत अच्छा है। हाँ, ये जाता ही नहीं है, बोलता है जनरेटर चालू कराइए। बोलो थोड़ा कीर्तन कर दो। हाँ, ये आदेश करता रहता, थोड़ी कथा बन के बंद कर देते। किसका की कथा तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, हमने शुरुआत करी है। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, मेरे कथा बोला हैं? सबरे किसी दिन बोलेंगे सुबह 1 घंटा कथा बोल दे। हाँ, 1 घंटा बोलना पड़ेगा। 1 घंटा कथा करके फिर हवन करो। हवन कर दो। यही वो मैं बड़ी को बोला, हाँ। कैसे बोलेंगे? हाँ, हवन करके हवन करके बाद हवन में हो जाएगा प्रसाद है। 10 है, पहले कथा बोलेंगे ना है, पहले कथा बोलेंगे, इसके बाद हवन करेंगे। मैं कथा शुरू करने के लोग आते आते तो कितने बज जाएगा? 10 बजे है। नहीं, हवन तो लास्ट में करना पड़ेगा ना। तो आपको 10 से 11 तक कथा करेंगे। 10 से 11 कथा करेंगे। नहीं, पहले हवन कर देते हम, लोग आते हैं तो हवन कर देते हैं। हाँ, ये हवन का काम पूरा कर दो। 10 से 11 तक हवन कर देते हैं, जैसे मठ में करते हैं। फिर 11 से लेकर 12 बजे कथा। हाँ, कथा के बाद ओके, पहले हवन कर देंगे। हवन का काम पूरा कर देंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। तो कथा देसी के प्रसाद के लिए आप 9 बजे से 10 का हवन करो, हवन करोगे 10 साढ़े 10 बजे। देखिए सारे सामान है कि नहीं, अब देख लो है। हवन का सामान तो वही है, और कोई विशेष चीज़ चला नहीं जरूर वही सामान मैंने बोल दिया। हाँ, लकड़ी लेगा हवन सामान। हरि बोल। हरि बोल। श्याम हरि बोल। अभी कथा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज कल हम लोग 9:30 से लेकर के 10:30 बजे तक हवन कर देंगे। हम पहले हवन करके
फिर करीब 11 बजे से लेकर के 12-1 घंटे का कथा बताएंगे, तथा अंतिम कथा समाप्त कर देंगे। इसके बाद प्रसाद हो जाए। भगवान ऐसे कृपा करें, ये इंद्र देवता प्रसन्न रहें, जैसे आप अभी तक इंद्र देवता जैसे प्रसन्न है। काल तक गिरिराज धारण के लिए इंद्र देवता बहुत अच्छा ही किया। ऐसे दृश्य किसको नहीं मिलेगा। अभी फेसबुक में हमें दिखते, बोले पानी कहाँ से है, क्या ऊपर से पानी नल छोड़ दिया? हमें प्रश्न करते हैं लोग, बोले नहीं सचमुच बारिश हुई। हमें फेसबुक में लिखा, बोले महाराज आपने जो भागवत किया, ऊपर से पानी के जो धार है, आप गोवर्धन लीला वर्णन कर रहे हैं और पानी के धार कहाँ से आ रहे, क्या ऊपर से के नल लगा दिया? मैंने कहा नहीं सचमुच बारिश हुई। और इधर लोग खड़े रहे, इसलिए देखो वास्तव वो लोग जैसे गोपियां जैसे खड़े रहे ना, गिरिराज धारण किया और गोपियां खड़े रहे, हमारी माताएं सब खड़े रहे। चलो आज तो इंद्र देवता थोड़ा बहुत प्रसन्न हुए। तो हम थोड़ी समय तक 10-15 मिनट आप कह करके आज वक्तव्य की समाप्त करते हैं, कथा को विश्राम दे रहे हैं। काल 9:30 से लेकर के 10:30 तक हम हवन करेंगे और इसके पश्चात जो है हरि कथा हम कीर्तन करेंगे और फिर प्रसाद चालू हो जाएगा। ठीक रहेगा नहीं? वो अच्छा ही रहेगा। तो आगे की कथा हम यहाँ पर कीर्तन करते हैं। ये इसी प्रकार कृष्ण आकुर के रथ पर बैठ करके मथुरा में पधारे और मथुरा में आकर के स्वयं कृष्ण और वो कुबलाई पीड़ा हस्ती को जो है उद्धार किया। इसके पश्चात कृष्ण चाणूर मुष्टि की भी उनको भी उद्धार किया और इसके पश्चात कृष्ण बलराम अपने मामा लगते ना है, मामा जी को भेंट देने के लिए कुबलाई हस्ती के दोनों दांतों के जो हस्ती दंत के जो है ऐसे लेकर के चल पड़े। कुछ लोग कहने लगे भाई ये हाथी को दांत लेकर के क्यों चल रहे हैं? कृष्ण कहने लगे देखो बहुत दिन के हम मामा के पास आए हैं और मामा हमारे कैसे राजा है, राजा के पास भेंट देना है कि साधन थोड़ी भेंट दिया जाता है? आपके घर में सोने चांदी होंगे श्वेत, किंतु हाथी के दांत है किसी के घर में? हाथ उठाइए, है नहीं है। इसलिए कृष्ण बलराम कहने लगे हाँ मामा के आज क्या भेंट देंगे? हाथी के दांत हस्ती दंत लेकर गए। बोले देखो देखते देखते ही कृष्ण और बलराम कब कंस के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके उसके चोटी को पकड़ लिया और हाथों के द्वारा उसके ऐसे घुस मारने लगे और अंत में कंस के शरीर से प्राण पकड़ उड़ गए और कंस के जो है उसी प्रकार चोटी पकड़ करके लेकर चलने लगे और चलते जिसके हो गया क्या, कंस खार भी हो गया। अभी हमारी मथुरा मठ के जो पीछे जो है वो चले गए, नाली चला गया है, नाला चले गए ना है जमुना की तरफ, कंस खार। वहां पर आकर के फिर कृष्ण ने विश्राम किया और जमुना में स्नान आदि की। ये समस्त वर्णन बहुत सुंदर रूप में दिखाया। इसके पश्चात देवकी और वसुदेव जल्दी जल्दी कृष्ण बलराम के जो है उपनयन संस्कार कराया। क्षत्रिय रीति के अनुसार उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार कराया है और संस्कार करा करके गर्गाचार्य के द्वारा उपनयन संस्कार करा करके फिर उनके बहुत दूर भेज दिया। कहाँ? उज्जैनी सांदीपनि मुनि के पास। जो सांदीपनि मुनि शिव जी के आराधना करने वाले, भगवान भी ऐसे लीला आदि करते हैं, उसके सहज में कोई पहचान नहीं आ जाए। इसलिए भगवान वहीं पर 64 दिन में 64 विद्या आदि अध्ययन भी किया है। यद्यपि भगवान स्वयं भगवान सारी विद्या आदि कहाँ से निकलते? भगवान से है। किंतु देखो भगवान साधारण मनुष्य के भांति गुरुकुल में रह करके और वहीं पर कठोर परिश्रम भी किया है। क्यों? देखो गुरुकुल में रह करके विद्या अध्ययन करके जो फल प्राप्त होता है उसके अनुभव कहा जाता है। जो केवल गुरु गृह में नहीं रहे, पढ़ाई भी नहीं किया, ना गुरु सेवा किया, उनके अनुभव कहां से आ जाए?
ये कहते हैं न्यायात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुति न जमे वैश्य बनते तेन लभ्य तस्य आत्मा विवृणते तनुश्याम। गुरु सेवा के द्वारा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए स्वयं भगवान रामचंद्र भी वशिष्ठ के आश्रम में रह करके गुरु सेवा भी किया। ये समस्त आचार्य पादों ने दिखा। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्णचंद्र और कृष्ण बलराम सांदीपुरी के आश्रम में रह करके कठोर परिश्रम भी किया है। उसमें अनेकों लीला कथा भी है और विशेष कर वहां पर करके सुदाम के साथ, सुदामा विप्र के साथ मित्रता भी की। ये समस्त बहुत वर्णन, विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके पश्चात कृष्ण गुरु दक्षिणा भी दिया। शास्त्र में कहा गया गुरु दक्षिणा दिया। गुरु दक्षिणा देने के पश्चात कृष्ण बलराम मथुरा में पधारे। उस समय देवकी और वसुदेव, थोड़ा कथा रह गया, कंस के मारने के पश्चात और देवकी और वसुदेव के जो है उग्रसेन के जो है कारागार से उद्धार किया। उद्धार करके देवकी और वसुदेव के जो है उद्धार किया। फिर कृष्ण ने क्या कि वो मथुरा के सिंहासन में स्वयं नहीं बैठे और उग्रसेन के सिंहासन पर बैठाया। देखो भगवान कैसे है, उदार होते हैं। और इसके पश्चात देवकी और वसुदेव ने क्या कि कृष्ण बलराम के उपवित संस्कार करा करके फिर गुरुगृह में भेजा। उज्जैनी में रह करके कृष्ण 64 दिन में 64 कला विद्या आदि अध्ययन करके फिर मथुरा में पधारे। उस समय देवकी और वसुदेव उनके बहुत स्वागत आदि किया। और इधर कंस के जो दो पत्नी थी, उस्ती और प्राप्ति, ये दोनों जो जरासंध की जो है बेटी थी, जरासंध की बेटी उस्ती और प्राप्ति। फिर चले हरि बोल। ये दोनों विधवा होकर के अपने पिताजी के पास जाकर के जरासंध के निकट अनेकों कान भरी कथा सुनाया, उल्टी सीधी कथा सुना दी। क्या हो गया भाई, माइक क्यों बंद कर दे? हरि बोल। उससे जरासंध बहुत क्रोधित हो गए और जरासंध बार बार मथुरापुरी का आक्रमण करने लगे। ना जाने कितने अक्षुहनी सैन्य लेकर के ब्रज को मथुरापुरी का आक्रमण करने लगे। और कृष्ण बलराम खेल कूद करते करते जरासंध के सारे सैन्य को जम घर में पहुंचा दिया। भगवान जानते हैं जितने पापी है वही तो आएगा। जब जाना नहीं पड़ता है, जरासंध सैन्य एकत्रित करके लाते हैं और कृष्ण बलराम दोनों भाई बस खेल खेलते ही सबको समाप्त कर दिया। इसी प्रकार जरासंध 17 बार मथुरापुरी के आक्रमण करने लगे। 18 बार जब आक्रमण किया तब कृष्ण ने क्या कि सारे मथुरापुरी के वासियों के लेकर के सुदूर द्वारिकापुरी में विश्वकर्मा के द्वारा जो रथी जो सुंदर पुरी बनाया था, प्रसाद बनाया, वहीं पर लेकर के प्रकट हुआ। और प्रातः काल में मथुरावासी जब उठे, देखा समुद्र के बड़े बड़े लहरियां आ रहे हैं। मथुरा में तो समुद्र है ही नहीं, समुद्र कहाँ है यहाँ पर। और वहीं देखा प्रातः काल में मथुरावासी जब उठे, देखा क्या चारी तरफ पानी जो है और बड़े बड़े लहरियां आ रही। मथुरावासी डर गए, बोले हम लोग कहाँ आ गए। जोर जोर से कहने लगे दार कहाँ है, दार कहाँ है। इसलिए नाम पड़ गया क्या, दारी का। दारी का ने दार कहाँ है, इसलिए नाम पड़ गया दारी का कहा जाता है। देखो वह प्रसन्न भगवान अनेकों लीला आदि भी करने लगे। इसके आगे की कथा भी चलो सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया। कृष्ण जब गुरु गृह में लौट करके आए, ब्रजवासियों के स्मरण होने के नाते
दिन रात रोने लगे और अंत में उद्धव की भी ब्रज में भेजा, ब्रजवासियों की सांत्वना देने के लिए। समय संक्षेप होने के नाते ये समस्त वर्णन करना संभव नहीं है, तथापि सामान्य रूप में वर्णन करते हैं। गच्छोद्धं ब्रजे सौमं प्रतिमं प्रतिभावः मत विवनां गोपी गोपीन मत संदेश कोई विमूर्छ। संग भगवान कहने उद्धव तुम ब्रज में जाओ, मेरे माता पिता की सांत्वना दो, और विशेष करके मेरे प्राण प्रियतमा गोपियां मेरे लिए जो तड़प रही हैं, मेरे संदेश प्रदान करो। उद्धव बचपन से मथुरा के रहने वाले थे। यहां तो भी कृष्ण के अब देखा ही नहीं, पहली बार दर्शन हो रहा है। किंतु उद्धव के बारे में कहा गया, उद्धव बचपन से कृष्ण के मूर्ति बना करके उनके साथ खेलकूद करते थे और कृष्ण के प्रति इतने प्रेम प्रीति रखते थे। जब कृष्ण मथुरा में पधारे, उस समय से कृष्ण के साथ उनकी इतनी मित्रता हुई है, इसलिए कृष्ण उद्धव के कहा जाता है, कृष्ण के अत्यंत परम मित्र भी कहा जाता है। शास्त्र में ऐसे ही लिखा है, वृषणांग प्रभुर मंत्री कृष्णस्य द्वैत सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमम। वृषणांग प्रभुर मंत्री, उद्धव के बारे में ऐसे कहा गया, वो वृषण वंश यानी यदुवंश के अत्यंत जो है विचक्षण यानी दक्ष और बुद्धिमान व्यक्ति है। वृषणांग प्रभुर मंत्री, कृष्ण के परामर्शदाता भी कहा जाता है, सलाहदार है, जो मंत्री कहा जाता है। वृषणांग प्रभुर मंत्री कृष्णस्य द्वैत सखा, कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ मित्र भी माना जाता है। और शिष्य बृहस्पति साक्षात, उद्धव बृहस्पति के शिष्य माना जाता है। सर्ग में बृहस्पति विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति की वो शिष्य कहा जाता है। ये शिष्य बृहस्पति से उद्धव बुद्धि सप्तमम, और उद्धव की बुद्धि कैसे है, बहुत धीर स्थिर तीक्ष्ण बुद्धि वाले, जल्दीबाजी सिद्धांत नहीं लेते, जो कुछ भी करते हैं धीर स्थिर से विचार से निर्णय लेते हैं। इसलिए उद्धव की इसी प्रकार वर्णन किया गया है। इसी उद्धव के संग भगवान ब्रज में भेजे और उद्धव ब्रज में आकर के ब्रजवासियों को प्रेम को दर्शन किया, और दर्शन करके उद्धव आश्चर्य हो गए। न भूतो न भविष्यति, प्रेम किसको कहते हैं उद्धव आज तक भी नहीं समझे, किंतु जब ब्रज में पधारे, ब्रजवासियों के प्रेम को देख करके उद्धव आश्चर्य हो गए। अहो, ऐसी प्रेम की महिमा, महिषियों में ऐसी प्रेम नहीं है। हमारे आचार्य पाद कहते हैं, देखो द्वारिकापुरी में जो महिषियां जो है 16,108 महिषियां, उनके हृदय में ये प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम की अनेक स्तर हमारे आचार्य पादों ने दिखाया। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उदूढ़ मोहन मादनाक्ष महाभाव, वो समस्त उद्धव यह समस्त भाव प्रेम की सर्वोत्तम सीमा को उन्होंने दर्शन किया, और दर्शन करके उन्होंने इतना ही कहा, जे वह गोपियों के चरण धूलि हमारे सिर पर पड़ जाए तो मेरे जीवन धन्य हो जाए। आशा मोह चरण रेणु जुषा मोह शाम वृंदावन क्यों भी गुलमो लसूत त्रिधाम जा दुस्त जन आर्य पसंत हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी विमृगाम। कितने सुंदर श्लोकों के द्वारा वर्णन किया। उद्धव बार बार सिर झुका करके नतमस्तक होकर के इतने प्रार्थना की। 6 श्लोकों के द्वारा गोपियों की, विशेषकर श्रीमती राधा जी की प्रेम प्राप्ति करने के लिए आज तक भी राधा कुंड के समीप कुसुम सरोवर के दूसरी तट पर, यानी उद्धव कुंड जिसको कहा जाता है, वहां पर घास होकर के मानो तपस्या कर रहे, ऐसे हमारे आचार्य की वर्णन है। क्यों ब्रज प्रेम की महिमा कौन वर्णन करे।
चलो आगे की कथा ये श्रवण कर रहे हैं। उद्धव कृष्ण मथुरापुरी यानी समस्त मथुरावासी को लेकर के द्वारिकापुरी में पधारे और वहीं पर 16,108 महिषियों के साथ विवाह आदि भी दिखाया है। ये समस्त बहुत सुंदर वर्णन है। उसमें सर्वश्रेष्ठा पत्नी रुक्मिणी के विवाह आदि दिखाया है। इसके बाद अनेकों जो है पत्नी राजकन्याओं के साथ विवाह ये समस्त वर्णन किया गया है। इसके बाद कृष्ण बलराम वहीं पर अनेकों असुरों की पछाड़ दिया है। और इसके पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पाद नृग महाराज की कथा भी श्रवण कराया। दानशील राजा जिसको कहा जाता है। भागवत में वर्णन है नृग महाराज इतने गोदान करते थे, पृथ्वी के ये आकाश के तारे के कोई गिन सकते हैं, किंतु उनके गोदान के कोई वर्णन नहीं कर सकते। कितने गाय दान, कोई भी आते थे जितने कहते उतने दान दे देते। वो भी गाय कैसे दे देते? अच्छी अच्छी गाय है, दूध देने वाली है, अच्छे फत्थन वाली और सुंदर नवजात बछड़े जैसे, और गाय के सींग पर जो है चांदी के है वो मरवा करके बांध देते। पीठ पर, गाय के पीठ पर सोने के क्या बोलते झालर लगा देते थे है। और ना जाने कितने दान आदि के वस्त्र से लेकर के इसमें दान करते थे। किंतु एक दिन एक ब्राह्मण आए, बोले महाराज मुझे 10,000 गोदान दी। नृग महाराज उसको 10,000 गाय दान दे दिए। और फिर उसके कुछ समय के बाद एक दूसरे ब्राह्मण आकर के बोले महाराज मुझे 10,000 गाय दी। महाराज ने उनको दे दिया। किंतु देखो पहले वाले जो ब्राह्मण को 10,000 गाय दिया था उसमें एक गाय किसी प्रकार से दूसरे ब्राह्मण के जो गाय जो है दान उसमें आकर के मिल गए। पहले वो ब्राह्मण पहचान लिया ये गाय तो मेरा ही मुझे दिया था। दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे, करे ये गाय मेरा है, और दूसरी ब्राह्मण करे ये गाय मेरा है, मुझे ब्राह्मण मुझे दान दिया, ये राजा ने मुझे दान दिया। दोनों ब्राह्मण लड़ पड़े और लड़ते लड़ते राजा के पास आकर के न्याय विचार मांगा। राजा ने कहा एक काम करो, एक गाय को छोड़ दो, मैं तुमको और 10,000 गाय देता हूं। दोनों ब्राह्मण कहने लगे नहीं मुझे यही गाय चाहिए। तो क्या करें, अंत में राजा मौन धारण के देने। अंत में देखो वो ब्राह्मण ने क्या की, अभिशाप दे दिया। अरे राजन दान दे करके फिर ले ले, तो अपने वचन दे करके है? देखो किसी को वचन दे दिया ना वही हो गया, दे और नाम दे है। आपने जिसको बोला ये मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूं, बोले आपको देना ही हो गया है कि नहीं। किंतु कुछ लोग सोचते हैं तो मैं दे दिया तो वो क्या हो गया, किंतु जन्म जन्मांतर में भोगना पड़ता है। वचन देने के पहले अपने सोचो है। यही तो हो गया रामायण में, यही तो दिखाया। महाराज दशरथ ने कई के वचन दिया कि नहीं दिया, और वचन पूरा कर नहीं पा रहे। कहते मैं 2 बार दे दे। और कई क्या कही मैं जब इच्छा में ले लूंगी। और जब मांगने के समय आ गया तो राजा तिल बिलाने लगे, क्या करे। कई ने क्या की, मैंने आपके पास जो 2 वचन रखा था 2 बार, एक बार में भरत के राज दिया जाए और दूसरी बार में राम के लिए 14 साल के लिए वनवास। तो सिद्ध भरत दशरथ महाराज तो हो गए, क्योंकि यही तो कहते हैं किसी के वचन देने के पहले सोच लिया जाए है। भाई मुंह से चले जाए बात, चले जाए बात का चले जाए, उसको लौटा नहीं सकते। जैसे कहा जाता है देखो धनुष से यदि तीर चले जाए क्या वो वापिस आएगा? नहीं आएगा। सोच लो है। किसी ने कहा मैं तुमको दूंगा,
है, और दिया ही नहीं उसे जन्म जन्म तक भोगना पड़ता है, नरक भोगना पड़ता है। ये बड़ा विचित्र बात है कि नहीं? यही तो कह रहे हैं हम, जो ये जो कथा जो सुना रहे हैं निग महाराज की कथा, तो इसी में ही तो आ रहे हैं। इसलिए दो ब्राह्मण ने कहा आपने दान दे दिया, हमें जब दान लौटा नहीं सकते हो। जैसे हम अग्नि हवन करते हैं ना, लकड़ी में घी लगा करके जब स्वाहा कर दे छोड़ देते हैं, हमारे हाथ से जब चले जाते हैं वो वापिस नहीं आएगा, वो जल जाएगा, क्योंकि घी कपूर लगा हुआ है। काल हवन करेंगे ना आप देखो, उसमें हम कपूर लगाएंगे और घी लगाएंगे, और ऐसे करके जब डुबा करके स्वाहा, साथ ही साथ आप क्या करके उसे पकड़ ले, दे दिया, चलो अग्नि देवता बोले मेरे पास आ गया है? तो उसी प्रकार किसी के वचन देने के पहले सोच लो है? बहुत लोग सोचते हैं दिया दिया क्या हुआ, क्योंकि जन्म जन्म तुम्हें भोगना पड़ेगा, कहां जाओगे तुम? ये कलियुग है भैया, सोचो, देने के लिए पहले सोच लो बोला है। इसलिए तो बलि महाराज, जितने भी हम भागवत में कथा सुनाते हैं, बलि महाराज के पखान सुना रहे हैं। वामन देव कह रहे हैं, स्वयं भगवान वामन देव कहा ठीक है आप मुझे त्रिपाद भूमि देना चाहते हैं, आचमन करो। आचमन क्या है? वचन देना, शपथ करना पड़ता है, ओथ है। आचमन और कुछ नहीं है, शपथ करना पड़ता है 3 बार, और भगवत साक्षी लेकर के, इदं आचमन केशवाय नमः, माने केशव के साक्षी रख करके मैं आपको वचन दे रहा हूं। इदं आचमनम नारायण नमः, नारायण के साक्षी रख करके मैं शपथ ले रहा हूं। इदं आचमन माधवाय नमः, लोग जानते नहीं हैं, बल्कि सोचते आचमन ऐसे ही हो रहा है, थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ी खेल थोड़ी चल रहे है, जन्म जन्म भोगना पड़ता है। सोचिए, हम तो जो शास्त्र में जो लिखा है, नहीं सत्य जो है डराने की बात नहीं है, करने के पहले सोचो। किसी ने कहा महाराज आपको मैं दूंगा, देने के लिए तुम्हें कौन कहा था? सोचो, है कि नहीं है? और बोल दिया और दिया ही नहीं, तो तुम्हें जन्म जन्म भोगना पड़ेगा उसका। यही तो कथा आ रहे हैं, आइए सुनिए, इसके में डरा तो नहीं है, भागवत की कथा है, बहुत प्रमाण है इसमें। ये कथा डरा रहे, डरा मैंने के भूत पिशाच में डराने थोड़ी है, डराने के लिए बैठे हुए भागवत कथा सुनने के लिए, डराने की बात नहीं है। सोचो, क्या संकल्प नहीं कराता? अरे संकल्प करना पड़ता है, कोई भी काम करे संकल्प करना पड़ता है। हम मथुरा में जब संकल्प नहीं करते, संकल्प नहीं किया था उसका माना जाएगा, माने जे तो आप वचन दे दिया तो हो गया, बस वही तो वचन दे दिया ना, मुंह से बोल दिया वो हो गया पूरा। हाँ क्या आप बोल दिया, क्यों खेल खेल रहे क्या? वो ऐसे संत महात्मा तो पकड़ लेंगे, साधारण है तो कोई भी बात नहीं है। हाँ, कई भजनशील संत महात्मा हो, उसके वचन दे दिया तो उसके करना ही पड़ेगा। अच्छे ब्राह्मण हो तो पकड़ लिए, थोड़ी ऐसे अरे तैसे साधारण ब्राह्मण नहीं है ये। इसे तो ब्राह्मण ने क्या कहा, जाओ तू गिरगिट होकर जन्म ले। आप तो समझो, सुनो तो सबसे, ये ब्राह्मण भी ऐसे ही नहीं है। माफ तब करेंगे जब वचन पूरा करो, सीधी बात, नो कंसिडरेशन है। विचार करके बोलो। मैं खुद ही डर गया ना। हाँ, ये खुद ही डर गया, डरने की बात नहीं, बोलो। बोलने के पहले तो जिहाद तो कंट्रोल करो, मेरे कहने की बात है यही। और यह प्रदेश श्रीमद् भागवत यही तो कहते जा रहे हैं, भागवत की कथा किसने कह रहे हैं? दान दक्षिणा जो इसी की कहा जाता है, कौन मांगते है तुम्हारे पास? तुम तो दान होकर के बैठे हुए हो, दानी बन रहे हो। हाँ, दानी बनते जा रहे हो। बढ़िया, एक शर्त रख दी आपने कि कोई एक ऐसे कोई भजनशील महात्मा हो, हाँ, एक साधारण ब्राह्मण के लिए नहीं हो सकता। आप किसी को भी वचन दो, वचन देने के पहले सोच लो, क्या जरूरत हंसी मजाक करने का? तुम्हारे पास है तो नहीं है, कह दो ना, भगवान यदि कभी दिया मैं आपको दूंगा।
यही तो शास्त्र के कहा गया। हमारे शास्त्र में कहा गया भाई तुम्हारी जेब में है नहीं, कहा दो, इतना ही तो कहने के लिए शास्त्र में कहा भाई भगवान कभी दिया तो आपको मैं दूंगा, आपके पास है ही नहीं तो आपको पहले वचन क्यों दे रहे हो। अभी कथा में समाप्त करता हूँ, आगे की कथा। ये देखो वो एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण तो कोई देखो नृक महाराज इतना ही कहा, हे ब्राह्मणोदय मैं आपके जो है देखो एक गाय के लिए मैं 10,000 गाय देता हूं, लीजिए इसके बदल में मैं कितना देता हूं 10,000, किंतु कोई ब्राह्मण लेने के लिए तैयार नहीं है, बोले वही मुझे चाहिए। हट हो गए ना, और उसके फल अभिशाप हो गया। जैसे गिरगिट देखा ना, सूर्य के तेज से वो क्या कहते हैं रंग बदलते रहता है, तो उसी प्रकार गिरगिट है, दान दे करके दान छीन लेना चाहते हो तुम, वचन दे करके वचन छीनना चाहते हो, होता ही नहीं है कभी। मैं तो इसलिए कर रहा ना, अभिशाप दे दिया, जाओ गिरगिट होकर जन्म लो, गिरगिट होकर, और उसी वो गिरगिट होकर जन्म लिया। देखो कहां पड़े रहे, वही द्वारिकापुरी में, कथा में सुनिए। कर्मकांड में ऐसे ही हो जाता है? तो एक दिन जो है द्वारिकापुरी में ये समस्त बालक जो है, छोटे छोटे बालक कृष्ण के पुत्र अथवा नाती आदि जो है खेलकूद कर रहे थे। खेलकूद करते के एक गेंद जो है किसी प्रकार से कुएं में जाकर गिरा, कुएं में गिर गए। सारे बालक देखा, झांक करके देखा, अरे कुएं के अंदर में विशाल एक शरीर कैसे पड़ा हुआ है। सब डर गए, यहां पर कोई असुर होगा से, सब डर गए, और डर गए जाकर के कृष्ण के बताया, सर्वंतर्यामी भगवान कृष्ण आए, और कृष्ण ने क्या देखो पैर से, पैर की अंगूठी है ना, अंगूठी से ऐसे उठा दी, विशाल शरीर, और भगवान के लिए कुछ है क्या। तथापि भगवान ने क्या कि देखो पैर जो ये अंगूठी है ना, उसे अंगूठी के थोड़ा टेढ़ा करके ऊपर उठाया, उठा करके विशाल शरीर गिरगिट, पर्वत के भांति उसके शरीर बनाए गए, भागवत में लिखा है? और भगवान के चरण स्पर्श होने के साथ ही साथ वो गिरगिट शरीर को त्याग दे दिया, और देख करके सुंदर देव शरीर धारण करके भगवान की परिक्रमा करने लगे, स्तुति आदि करने लगे। भगवान सर्वंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, लोग शिक्षा के लिए कहने लगे तुम ऐसे कैसे, तुम्हें ऐसे शरीर मिला। उन्होंने सारी इतिहास को बताया, हे राजन, भगवान के, हे भगवान मैंने ब्रह्म साहब से मेरा ऐसे ही हो गया, तो उद्धार की कैसे हुई। दूसरी पुराण में ऐसी भी वर्णन है। ये देखो उन्होंने तो ब्राह्मण को तो दान दिया था, है? किंतु किसी कारणवश कोई एक वैष्णव के एक भागवत दान दिया, बल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे कोई टीकाकार कहते हैं जे उस वैष्णव की कोई दान दिया जिसके फलस्वरूप उनके भगवत दर्शन हो गया। आप भी बताइए किसके दान श्रेष्ठ है? कई वैष्णव के भजन से वैष्णव के कोई दान दे देते हैं, उनके फलस्वरूप देखो साक्षात भगवत दर्शन हो गए है। इसी के लिए बहुत लोग तर्क वितर्क आदि करते रहते हैं, किंतु आप जैसे कर्म करते फल तो भोगना पड़ता है, किंतु भक्त के कहीं पर दे दिया उसके फल भोगना नहीं पड़ता है। ऐसे अनेकों कथाएं हैं, वर्णन तो शास्त्र में है। इसी प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी पाद आगे की कथा वर्णन, निक महाराज की कथा वर्णन करते हुए दिवित वानर की कथा भी बताया। दिवित वानर वो रामचंद्र के समय त्रेता युग में भगवान रामचंद्र की बहुत सेवा की, किंतु वो क्या करता था, लक्ष्मण के साथ द्वेष करता था, हिंसा करता था। कहां लक्ष्मण भगवान की अपना तो भाई है ही, और दूसरे गुरु तत्व भी है, और इसलिए गुरु के चरण में कहीं अपराध हो जाए भगवान उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए रामचंद्र कई बार दिवित वानर के समझाया, ये तुम लक्ष्मण के साथ कभी देश मत करो, एक तो लक्ष्मण मेरा भाई है ही है, और दूसरी लक्ष्मण गुरु तत्व भी है, बलदेव तत्व है ना, अखंड गुरु तत्व लक्ष्मण है।
है? गुरु के साथ तुम क्यों ऐसे देश क्यों रखते हो? किंतु मनी नहीं, बार बार लक्ष्मण के साथ देश रखने लगे, उनके साथ प्रतिहिंसा आदि करने लगे। इसलिए देखो भगवान रामचंद्र अपने साथ सबके लेकर गए, किंतु दिव्य बानर के लेकर के नहीं गए। ऐसी का वर्णन है। देखो आश्चर्य की बात है। और दिव्य बानर लक्ष्मण के गुरु के चरण में जब अपराध हो जाता है, कौन उसके रक्षा करेंगे? हरु रुष्टे गुरु, हरु रुष्टे गुरु त्राता, और गुरु रुष्टे न तो कश्चन। यदि भगवान कभी आपके ऊपर असंतुष्ट हो जाए, गुरु आपके रक्षा करेंगे, किंतु गुरु ही यदि आपके ऊपर असंतुष्ट हो जाए, कौन रक्षा करेंगे? भगवान भी फिर रक्षा नहीं करेंगे, आपको नरक में जाना पड़ेगा और भोगना ही पड़ेगा। वही दिव्य बानर की कथा आ रहे हैं। दिव्य माने दो प्रकार के विद, ज्ञान जिस प्रकार है। भगवान के मानते हैं, रामचंद्र के मानते हैं, किंतु गुरु के नहीं मानते। यही तो अपराध हो गया। और वही पढ़ा रहे, रामचंद्र उसके नहीं लगे। और इसके बाद देखो कितने साल भगवान रामचंद्र 24वां चतुर्युग में भगवान रामचंद्र आए थे, और कृष्ण कब आए? 28वां चतुर्युग में। देखो तब तक वो रहे है। और वो दुर्योधन, दुशासन, काल जबन, दुष्ट आदि के संग करने लगे। गुरु के चरण में अपराध करने के फल स्वरूप देखो दुष्ट के संग हो गया उसका। कहां भगवान की सेवा करने वाले, किंतु गुरु के चरण में अपराध के फल स्वरूप उनके दुस्संग हो गए, और उसी प्रकार वो रहने लगे दुर्भागा कैसे। किंतु भगवान कृष्ण जब ये लीला आदि दरगाह आदि लीला करने लगे, उस समय बलदेव प्रभु दिव्य बानर भी उद्धार किया। इसमें तो वर्णन है। ये दिव्य बानर दुष्ट था, बलदेव के प्रति देश हिंसा आदि करने, क्योंकि पूर्वजन्म के संस्कार तो पड़ा हुआ है। और उस समय बलदेव प्रभु ने क्या की? अपने हल के द्वारा उसको खींचा और उनके मुसूल के द्वारा उनको चकनाचूर किया। इस प्रकार उनके उद्धार भी किया बलदेव प्रभु। इसी कथा को भी सुनाया। इसके पश्चात सुनाने के बाद स्वयं भगवान इस स्वयं सुखदेव को स्वयं परीक्षित सुदाम भी प्रभु ही कथा सुनाया। वो भी बहुत रोचक कथा है। इसी कथा को समाप्त हम करते हैं। सुदाम भी की कथा बहुत सुंदर है। दरिद्र ब्राह्मण थे वो, ना उनकी कई भगवान की कुछ नहीं मांगता था। वो दीनहीन होकर के रहते थे, भगवान के भजन आदि करते थे। घर में कोई चूहा तो नहीं है। घर में चूहे क्यों नहीं है? कोई भोजन रहे तब तो चूहा रहेगा। वस्त्र भी ऐसे मलिन वस्त्र है, फाटा फूटा वस्त्र आदि पहन करके रहते थे। अपने पत्नी के साथ, बाल बच्चे के साथ रहते थे। एक दिन उनके पत्नी कहने लगी, दे मैंने सुना तुम्हारे बहुत मित्र जो है संग कृष्ण, जब आप गुरुकुल में थे और आपके साथ उसकी मित्रता हुई, और वो कृष्ण आज राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश बने हैं। जाइए ना, कुछ लेकर के आइए। किंतु देखो सुदाम विप्र क्या कहते थे? देखो जीव अपने अपने पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार भाग लेकर के आ